Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum my dear and wonderful viewers. Welcome back to my channel Food Magic with Nadia. I believe in the magic of healthy homemade food for a happier healthier lifestyle. जी तो व्यूअर्स, अगर कुछ चटपटा खाने का मूड हो रहा है, कुछ अचारी किस्म का खाने का मूड हो रहा है, कुछ डिफरेंट ट्राई करने का मूड हो रहा है, तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए आलू और बैंगन के चिप्स से बनाई जाने वाली अचारी मजेदार करी। अगर आपके घर में बैंगन लाइक नहीं किए जाते तो आप इस तरीके से बनाएं, सब आपसे बार बार इसको खाने की फरमाइश करेंगे। मैं इसे बहुत टाइम से बनाती हूँ तो सोचा आज इसकी मजेदार सी चटपटी सी रेसिपी आपके साथ भी शेयर करूँ। रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें और मैं इसी नेम से इंस्टाग्राम पे भी हूँ फूड मैजिक विद नादिया, मुझे फॉलो कर लें। एज आई बिलीव ईटिंग हेल्थियर मेक्स मोर लाइफ कंफर्टेबल एंड एंजॉयबल। स्टे इंस्पायर्ड, स्टे हेल्दी। जी तो व्यूअर्स, इस मजेदार सी रेसिपी को बनाने के लिए मैंने लिए आधा किलो बैंगन। उन्हें बिल्कुल ऐसे चिप्स की तरह छिलके समेत गोल स्लाइस काट लें। आलू को भी गोल स्लाइस में काट लें। अब यहाँ पे मैंने 3 बड़े नींबू का रस निकाला है। उसमें आधा चाय का चम्मच मैंने कलौंजी ऐड की है, आधा चाय का चम्मच मैंने इसमें हल्दी डाली है, आधा चाय का चम्मच मैंने इसमें नमक ऐड किया है, आधा चाय का चम्मच इसमें मैंने ददरी लाल मिर्च इस्तेमाल की है और थोड़ी सी मैंने इसमें मेथी दाना इस्तेमाल किया है, तकरीबन आप समझे चुटकी भर। और चुटकी भर इसमें मैंने अजवाइन डाली है और चुटकी भरी मैंने इसमें सूखी मेथी इस्तेमाल की है। और इसको सारे को आपने मिक्स कर लेना है। तमाम जितने भी यहाँ पे ये बैंगन के स्लाइसेस हैं इन पे एक एक करके इसको लगाते जाएं और एक और अच्छा सा साफ सा बॉल ले लें, उसमें आप इसको डिप करके दूसरे बॉल में रखते जाइए। ये चीज ज़हन में रखिएगा कि जो आलू की यहाँ पे मैरिनेशन है वो अलग है और बैंगन की अलग है और इसकी रीजन क्या है वो भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। और फिर उसके बाद आपने जो सारा जूस है वो इस तरह से बैंगन के ऊपर सारा इसमें फैला देना है ताकि अच्छे से सारा मसाला इनके अंदर तक चला जाए। मसाला लगाने के बाद आपने इन बैंगनों को आपने 15 से 20 मिनट के लिए कम से कम आपने रख देना है। अब यहाँ पे हम आलू के लिए जो मैरिनेशन है वो तैयार करेंगे। हल्दी, नमक, अजवाइन, कलौंजी, मेथी दाना और इसको मैंने अच्छे से इसके ऊपर हाथ की मदद से जिस तरह से मसल के लगाते हैं तो मैंने इसको रख देना है इस तरह करके। और ये भी 15-20 मिनट के लिए आपने रख देने हैं। आलू का आप छिलका उतार लें लेकिन बैंगन छिलके समेत इस्तेमाल करें। अच्छा, ये बहुत ज्यादा आजकल ट्रिक चल रहा है कि वो जब आप चुटकी बजाते हैं और अचानक प्याज काट के आ जाते हैं। बहुत सारी वीडियोस भी देखी, मैंने कहा चलो मैं भी ट्राई करूं। मैं तो भाई चुटकी बजाई है, प्याज नहीं कटे, मुझे छुरी से ही काटने पड़े हैं। तो 2 प्याज लिए हैं, यहाँ पे 5 टमाटर लिए हैं, उनको मैंने रफली चॉप कर लिया है। अब सबसे पहले क्या करना है कि ऑयल को गर्म करना है, उसके अंदर आपने सबसे पहले आलू फ्राई करने हैं। ये बात सारे स्टेप्स बराबर बनी, गौर से देखिएगा, नहीं तो बाद में अगर सही ना बनी तो मुझे ना कहिएगा। आपने सबसे पहले आलू के जो चिप्स बनाने हैं वो आपने इस तरह से नॉन स्टिक बर्तन के अंदर अगर आप करें तो ज्यादा बेटर है ऑयल, ताकि आपका यही इस्तेमाल हो, ज्यादा ऑयल ना डालना पड़े। आपने इसके प्रॉपर चिप्स बना लेने हैं और चेक कर लेना है कि आलू गला हुआ हो। बैंगन पहले फ्राई नहीं करने, बैंगन बाद में करने हैं क्योंकि ये खट्टे हैं और फिर ऑयल के अंदर खटाई आ जाएगी और फिर आपके जो आलू हैं वो आलू के चिप्स हैं वो हार्ड हो जाएंगे। बैंगन सारे इस तरह से ऊपर रख देने हैं। इसके ऊपर जो इसका जूस बचा था वो अभी नहीं डालना, वो साइड पे रखते हैं। और अब इसको थोड़ी देर के लिए स्टीम दे दें। स्टीम देने के बाद आप देखें कि ये भी अब इस तरह से नरम हो गए। अब आप इसे ऑयल में फ्राई कर लें और इसको बेशक आप आलू के साथ ही निकाल लें, आप कोई मसला नहीं, क्योंकि आलू गल चुका हुआ है इसलिए अब वो बिल्कुल भी आपको बाद में परेशान नहीं करेगा। 1 टेबलस्पून यहाँ पे मैं कुकिंग ऑयल और डाल रही हूँ क्योंकि अब मैंने यहाँ पे तैयार करनी है ग्रेवी। अदरक लहसुन पेस्ट मैंने डाला 1 टेबलस्पून और जो मेरे पास प्याज थे वो भी मैंने इस तरह से गोल काट लिए हैं। टमाटर का छिलका उतार के, साथ में हरी मिर्चें जितनी आप डालना चाहते हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग वो आप इसमें डालें। इनको पहले आपने अच्छा सा फ्राई कर लेना है कुकिंग ऑयल के अंदर।
और फिर इसके ऊपर अभी मैंने कोई और मसाला नहीं डाला क्योंकि सारे मसाले बैंगन और आलू में मौजूद हैं। बस इसमें पानी डाल के इसको अच्छे से आपने गला लेना है, बिल्कुल ये पेस्ट बन जाना चाहिए ठीक सा। अब ये बिल्कुल तैयार है। अब जो हमने आलू और बैंगन के चिप्स फ्राई किए थे वो हम इसके अंदर डाल देंगे। ये बहुत ही मजेदार बनते हैं, स्पेशली अगर आप इसको उबले हुए चावलों के साथ खाएं, वाइट राइस के साथ खाएं तो बहुत मजा आएगा। 3 से 4 हरी मिर्चें और ऊपर डाल दें और इसको दम दे दें। तकरीबन 5 से 10 मिनट के अंदर ये बेहतरीन किस्म के अचारी टच के साथ एक ग्रेवी तैयार हो जाएगी, जिसमें आपको चिप्स का भी मजा आएगा, अचार का भी मजा आएगा और बैंगन जो लोग नहीं खाते हैं उनके लिए ये एक बेस्ट रेसिपी है। अब जो जूस बचा था बैंगन को मैरिनेशन के टाइम पे वो सारे का सारा मैंने अंदर डाला, बॉल में थोड़ा सा पानी डाल के ताकि रिस्क जाया ना हो, वो भी मैंने वापस इसी के अंदर डाला। अब सारा जूस भी इसके अंदर मौजूद है, खटाई भी। अब अगर आप चाहें तो इसमें नमक मिर्च चेक कर लें, अगर आपको लगे कि नमक मिर्च कम है तो आप इसमें और डाल दें। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा और ऐड किया है, मिर्च भी और नमक भी। आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसे कम या ज्यादा कर सकते हैं। वैसे ज्यादातर लोग जो हैं वो इसको स्पाइसी ही पसंद करते हैं खाना, और ये मजेदार भी थोड़ा सा चटपटा स्पाइसी किस्म का लगता है। लीजिए जनाब, अब बस इसके ऊपर दोबारा से थोड़ी सी मेथी डाली है मैंने, और बिल्कुल आप समझे 1 चाय का चम्मच है, और ये थोड़ा सा मैं आधा चाय का चम्मच इस पे चाट मसाला डाल रही हूँ, और धनिया मिर्चें डालें और बस इसको उतार लें। बेहतरीन किस्म की मजेदार सी ये ग्रेवी तैयार है। स्पेशली आप अगर इसको नाश्ते में खाएं तो आपको बहुत ही मजा आएगा, और आप इसे लंच में इस्तेमाल करें तो फिर मैंने जिस तरह से बताया आप इसके साथ वाइट राइस यानी उबले हुए चावलों के साथ इसको आप सर्व करें, बहुत ही मजेदार बनेगी। और आप जिसको भी ये बैंगन खिलाना चाहेंगे वो बहुत खुशी से इसे खाएगा और आपसे बार बार इसकी फरमाइश करेगा। आई होप आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।